तो मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हैं और मजे में हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो चलिए अब हम वापस से वी आर ऑल सेट टू गो विद पार्ट 2 ऑफ गणित प्रकाश बुक क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 दैट इज अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। सो बहुत बढ़िया चैप्टर है। चालू करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपने इसके पहले का वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो जरूर उसको देख लेना, ताकि ये जब आगे हम पढ़ेंगे तो इजी पढ़े, बेसिक क्लियर होना चाहिए यार। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, नोटबुक और पेन ले लीजिए। वी विल स्टार्ट विद चैप्टर। तो ये चैप्टर में पहला जो वीडियो करने के बाद में ये अगला जो हमको पढ़ना है दैट इज ट्रायंगुलर नंबर के साथ स्क्वायर नंबर का क्या रिलेशन है, वो सब पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके पहले ट्रायंगुलर नंबर को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। अगर मैं ट्रायंगुलर नंबर के बारे में बात करूं आपसे, तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। जरा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, सो डोंट वरी। अगर मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं फिर बाद में बनाता हूं उसको, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर 2, नेचुरल नंबर 3, नेचुरल नंबर 4, नेचुरल नंबर 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब पहला मैं लिख रहा हूं 1। अब ये 1 के साथ, ये 1 के साथ ये जो टोटल 1 आया उसके साथ अगला नेचुरल नंबर मैं जब 1 ये 2 ऐड करूंगा, सो दिस विल गिव यू 3। अब ये 3 के साथ मैं अगला नेचुरल नंबर ऐड करूंगा 3, सो इट विल गिव यू 6। अब ये जो टोटल 6 आया, 6 के साथ अगला नेचुरल नंबर ऐड किया तो आपको मिला 10। 10 के साथ अगला नेचुरल नंबर ऐड किया 5, सो इट विल गिव यू 15 एंड सो ऑन। ऐसा चलता रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं, ये सब नंबर्स, दीज आर नोन एज व्हाट, ट्रायंगुलर नंबर, है ना। बहुत ही सिंपल, नो नीड टू फियर बिकॉज राजीव सर इज हियर, ठीक है। सो एकदम सिंपल बना देंगे। तो ट्रायंगुलर नंबर क्या है, आपको ये बात समझ में आ गई, है ना। अब देखिएगा, जरा जरा ध्यान से देखिएगा ट्रायंगुलर नंबर। अब ये नाम क्यों दिया, तो क्योंकि जब हम डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रायंगुलर नंबर। चलिए बनाते हैं डॉट स्ट्रक्चर। अगर मैंने एक डॉट बनाया, एक का एक डॉट, एक का 1 डॉट, 3 है तो 3 डॉट बनाऊंगा, 1 1 2 एंड 3। तो अगर मैं ये डॉट्स को ड्रॉ करता हूं भाई, डॉट्स को ड्रॉ कर रहा हूं तो क्या बन रहा है, ट्रायंगल शेप बन रहा है सर, ट्रायंगल शेप बन रहा है। सो दिस इज व्हाट दिस इज अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट 3, दिस इज 1, है ना। अब मैं बनाता हूं 6 का, जरा ध्यान से सुनिएगा 6 का कैसे बनाऊंगा। फिर से 6 का बनाता हूं, तो 6 जब बनाऊंगा तो 1 2 3 4, स्ट्रेट बनाओ, 4 5 एंड इसके ऊपर एक 6। तो 6 डॉट्स बनाए हमने और इसको कनेक्ट किया, तो वापस से दिख रहा है भैया कनेक्शन जो है ना बड़ा स्ट्रांग है एंड ये वापस से ट्रायंगल बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। हाँ सर। अगर मैं 10 का बनाऊं, चलो 10 का एक बना के बताता हूं, और तो 15 का आप बनाओगे, ठीक है। 10 का मैं अगर बनाता हूं तो 10 का इधर बनाऊं, ये 10 का मैं इधर बनाता हूं, ठीक है। देखिएगा जरा, ओहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं वापस से इसको लाइन से ड्रॉ करता हूं, देखिए, ओ भाई मजा ही आ रहा है, मजा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर, वापस से क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। मतलब डॉट स्ट्रक्चर जो दे रहा है ना, डॉट स्ट्रक्चर तुमको जो दे रहा है, दैट इज व्हाट, डॉट स्ट्रक्चर इज व्हाट, ट्रायंगुलर इन शेप। शेप कैसा है, शेप इज
triangular, and that's why these numbers are known as what? Triangular number. बात समझ में आ गई होगी। 8th वाले मजा आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अब हम देखते हैं, अब देखते हैं 1 डॉट, these are all triangular numbers. so इसमें अगला नंबर जैसे हमने देखा, अगला 2 ऐड किया तो 1 + 2 विल गिव यू 3 एंड डॉट स्ट्रक्चर बनाया तो ट्रायंगुलर बना। वैसे ही सब ट्रायंगुलर नंबर्स को हम बना रहे हैं डॉट स्ट्रक्चर, तो क्या बन रहा है? दिस ऑल आर ट्रायंगुलर नंबर। अब ये ट्रायंगुलर नंबर का क्या रिलेशन है? ये ट्रायंगुलर नंबर का स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है? अगर मैं देखूं तो इसमें मैं अलग कलर के साथ आपको बताऊंगा तो मजा आएगा। रेड कलर लेता हूं। ये ट्रायंगुलर नंबर, इसमें 1 ऐड कर दिया, ओहो 1 ऐड कर दिया है ना, 1 ऐड किया तो 3 + 1 3। अब देखो क्या शेप बना, स्क्वायर शेप बन गया है ना, स्क्वायर शेप बन गया। ओ हो, अब क्या बन गया? स्क्वायर शेप बन गया। मैं डायरेक्ट बात, देखो स्क्वायर शेप बन गया है ना, स्क्वायर शेप बन गया। तो ये क्या हो गया? ब्लैक वाले से, ब्लैक इज अ ट्रायंगुलर नंबर एंड उसमें 1 रेड ऐड कर दिया मैंने, 1 ऐड किया ट्रायंगुलर नंबर में, पहले वाले ट्रायंगुलर नंबर में मिला 4, 4 इज 2 का स्क्वायर है ना। सो दिस इज 3 + 1, डार्क कलर से करता हूं, ओके। सो दैट विल बी 3 + 1 विल गिव यू 4 विच इज 2 का स्क्वायर। अब यहां पे 6 पे देखिए, 6 पे 6 है। इसमें अगर मैं इधर एक पॉइंट ऐड करूं 1 2 एंड 3, वापस से स्क्वायर शेप बन गया कि नहीं बन गया? वापस से मैं देखूं तो स्क्वायर शेप बना कि नहीं बना? देखो, हाँ सर स्क्वायर शेप तो बन गया, बराबर है। मतलब आपने 6 में, अगला ट्रायंगुलर नंबर में आपने क्या किया? आपने 6 + 3 ऐड किया तो कितना बना? 9 विच इज इक्वल टू व्हाट? 3 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू व्हाट? 3 स्क्वायर, स्क्वायर नंबर बना। बात समझ में आ गई? वैसे ही 10 में अब अगर मैं ऐड करता हूं, आप पूरा एकदम मजा लीजिए। 1, ओहो, रेड कलर 1 2 3 4 5 6, वापस से स्क्वायर बना, लेकिन कितना ऐड करना पड़ा इसमें? 1 2 3 4 5 6 ऐड करना पड़ा। तो इसमें क्या आपने ऐड किया? आपने अगला ट्रायंगुलर नंबर में, आपने अगला ट्रायंगुलर नंबर 10 में 6 ऐड किया तो बना 16 विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ओके। सो यही सब दिया हुआ है, दिख रहा है इधर, ये सब बना के वही सब दिया हुआ है। अब मुझे क्या बोला गया है कि अगला ये 64 के बाद ये कंप्लीट करो। तो चलो कंप्लीट करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? इसमें बनाते हैं हम लोग रेड कलर से। तो 1 1 ओहो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10, तो टोटल 10 ऐड किया हमने तो स्क्वायर बना। हमने इसमें अगला वाले में क्या ऐड किया? 10 ऐड किया है ना। सो ये 15 में 10 ऐड किया तो बना 25 विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो यही सेम चीज इसमें भरना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए एक ड्रॉ ही कर दें, कुछ ऐसा बहुत बड़ा खेल तो है नहीं। सो लेट्स ड्रॉ इट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, लाइन से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो ये बना क्या टोटल? देखो हुआ क्या है इसमें,
हमको तो अगला ट्रायंगुलर नंबर पता था सिर्फ कि ये 15 है, ये वाला कितना है, ये 15 है, ये बात पता थी कि ये टोटल कितना है 15. This total is what? Triangular number and it is 15. So 15, this is what 15 प्लस कितना ऐड किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 ऐड किया तो this is what 25 which is equal to 5 square. So what is the relation of triangular number and a square number? आपने सीख लिया, आपने जान लिया. Let's move towards the square root. In general term, अब देखो जरा मैं कुछ लिखता हूं कि 49 लिख दिया, सपोज किया. This is what 49 which is equal to 7 square. 49 is what 7 square. तो मैं अगर बोलूं कि 49 is 7 square, तो 7 is a square root of, then 7 is square root of 49. इसको क्या बोलूंगा मैं? 7 is square root of 49. अब ये इसका मतलब क्या है कि अगर एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट 49 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट साइड स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब साइड क्या है भैया? 49 कब आएगा? जब 7 का स्क्वायर लोगे तो 49 आएगा, है ना. सो मतलब साइड का लेंथ कितना होगा? साइड का लेंथ विल बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. हाँ, बात में समझ तो आ गई. तो दिस मिला क्या है? 7 इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 49. ओके, 7 स्क्वायर इज 49, तो 7 इज स्क्वायर रूट ऑफ 49. बात समझ में आ गई होगी. अगर मैं बोलूं इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू व्हाट? इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन क्या होगा? देन x इज स्क्वायर रूट ऑफ x, sorry y, then x is what square root of y. बात समझ में आ गई होगी. इन जनरल हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं. व्हाट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 64? 64 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो, 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 64 आएगा कैसे? किसका स्क्वायर है 64? वो पहले ढूंढना पड़ेगा. तो मुझे ये बात समझ में आती है, 64 इज -8 square is -8 into -8 which is 64. बराबर है ना? माइनस माइनस प्लस. वैसे ही 8 का भी स्क्वायर करूंगा तो 8 into 8 that is 64. So 64 का रूट -8 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है. Therefore square root of 64 is 8 और -8. 8 भी हो सकता है. देखा, 64 8 का भी स्क्वायर है, 64 -8 का भी स्क्वायर है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल बी 8, अदरवाइज स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज -8. बात समझ में आ गई होगी. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अ गिवन नंबर such as 576 and 327, how do you find the square? It is a perfect square or not? If it is a perfect square, how can you find the square root? भैया ये perfect square है कि नहीं है बताओ. तो पहली बात तो ये है कि हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी यूनिट प्लेस ऑफ नंबर इज, अगर यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, देन नंबर इज श्योरली इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. What it means? अब देखो 327 यूनिट प्लेस इज व्हाट 7.
यूनिट प्लेस 7 है तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर 327 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहले वाला तो पता चल गया। अब हमने ये पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस, इफ यूनिट प्लेस नंबर of any number is 1, 4, 1 4 5 6 9 1 6 5 6 1 4 5 6 9 00 and 4 times 0 odd times 0, then number can be perfect square number, perfect square number। अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस होगा 1 4 5 6 9 एंड 0 रादर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला होगा ही, हो सकता है। तो यहां पे दिख रहा है मुझे 576 का यूनिट प्लेस नंबर इज 6, सो इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो चलिए निकाल सकते हैं 576, therefore 576 may be perfect square number। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो ऑब्वियसली किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, वो है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा जरूर। सो लेट्स सी, अगर मैं इसका नियरेस्ट ले लूं, सो आई थिंक सो इट इज 20 के आगे का नंबर है, सो 21 का स्क्वायर लेता हूं। 21 का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 441। 22 का स्क्वायर देखा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 484। देन 23 का स्क्वायर देखा, 3 का स्क्वायर 9, 3 6, 6 2 जा 12, 1 2, देन 5 5 से 29। 24 का स्क्वायर देखा तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 plus 1 17, then 2 to the 4, 4 plus 1 5, 576 आया, हाँ 576। therefore square root of 576 is 24। therefore square root of 576 is what, 24। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का समझने का कोशिश करते हैं। रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। देखो इसके पहले वाला जो हम कर रहे थे तो ये जनरलाइज बताया मैंने। अब 24 का भी स्क्वायर 576 माइनस 24 का भी स्क्वायर 576, तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 मे बी 24 और इट मे बी माइनस 24। तो आप लोग ये जरा ध्यान में रखिएगा। तो मैं अभी माइनस वाला लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली बताऊंगा मैं, ठीक है, पॉजिटिव वाला लिख के बताऊंगा। रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम of the consecutive odd numbers starting from 1। consider root of 81। consecutive odd numbers के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकेंगे तो रूट ऑफ 81 निकालेंगे कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 81 consecutive odd numbers starting with 1 से कैसे निकालेंगे? तो जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग ये देखोगे तो बहुत इजी तरीके से समझ पाओगे। कोई इतना मास्टर क्लास तो है नहीं, एकदम समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा। नाउ 81 अगर मैं देखूं, सो 81 माइनस पहला ऑड नंबर तो इट विल बी 80। सो सेकेंड पॉइंट में फिर जो 80 है उसमें से अगला ऑड नंबर 3 माइनस करूंगा तो इट विल बी 77। फिर थर्ड पॉइंट में ये 77 है उसमें से अगला ऑड नंबर 5 माइनस किया तो 72 बचा। फिर
फोर्थ पॉइंट में ये 72 में से अगला ऑड नंबर 7 माइनस किया तो बचेगा कितना, 65। फिर फिफ्थ पॉइंट में ये 65 में से अगला ऑड नंबर 9 माइनस किया तो बचा कितना, 56। फिर उसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट में ये 56 में से अगला ऑड नंबर 11 माइनस किया तो बचा कितना, दिस इज 16 में से 11 गया, 16 में से 11 गया तो बचा 7, 1 गया तो ओहो देखो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5, एंड 5 में से 1 गया तो 4, 45। सेवेंथ पॉइंट में से 45 आया, उसमें से अगला नंबर 13 माइनस किया तो बचा 2 एंड इट विल बी 3, 32। फिर एट्थ पॉइंट में ये 32 में से अगला नंबर ऑड नंबर दैट इज 15 माइनस किया तो 12 में से 15 गया, 12 में से 5 गया तो बचा 7, दिस इज 2, 2 में से 1 गया तो 1। फिर हम 9th पॉइंट में ये बचा 17, उसमें से अगला ऑड नंबर 17 माइनस किया तो बचा 0। अब देखो कौन से पॉइंट पे 0 आया, ऑड नंबर्स अगला ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ 1 माइनस करते गए तो कौन से पॉइंट पे 0 आया, 9th पॉइंट पे, स्टेप 9 पे 0 आया। सो देयरफॉर रूट ऑफ 81 इज 9, इज व्हाट, 9th पॉइंट पे 0 आया। तो कैसे कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ 1 माइनस करते गए तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इज 324 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या 324 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, कैसे पता चला, तो अब ये जो है ना, एक हमने इससे किया, एक एस्टिमेशन से किया, अब ये जो है ना वो नियरेस्ट से ढूंढते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। जरा ध्यान से सुनिएगा। 324, सो ये 324 आप देख लो जरा कि 15 का स्क्वायर इज व्हाट, 225, एंड ये यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 324 का यूनिट प्लेस इज 4। सो ऑब्वियसली यूनिट प्लेस 4 कब आता है, किसका स्क्वायर करने पे आता है, सो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या 6 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 6 होगा तो जाके 2 2 जा 4, 6 6 जा 8, सॉरी 8। सो 8 का स्क्वायर जब करोगे तो 64 यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। बात समझ में आ गई। सो ऑब्वियसली अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो अगला यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 18 का स्क्वायर, 18 स्क्वायर इज 8, देखो जरा 324 ही आता है, 18 इंटू 18, सो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 प्लस 6 इज 14, देन 8 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, टोटल 4 2 12, तो दिस इज 3। सो ऑब्वियसली 18 का स्क्वायर इज 324, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज व्हाट, 18। तो एस्टिमेट कैसे किया आप लोगों को पता चल गया होगा, एस्टिमेट कैसे करते हैं वो बात पता चल गई होगी। अब देखो ये 15 का स्क्वायर नियरली हमने देखा, सो 324 आता है ना, 324 आता है, ठीक है। अब सॉरी 15 का स्क्वायर इज 225 आता है, तो 225, ये 324 इज ग्रेटर देन 225। ऑब्वियसली 324 का यूनिट प्लेस से 4 है, तो 4 आने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो 2 होना चाहिए, तो इसमें 2 हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इज 144, छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली। तो अगला नंबर इज 8, तो 1 के साथ 8 लेके देखा, 18 का स्क्वायर इज 324 मिल गया हमको, तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज व्हाट, 18। बात समझ में आ गई होगी, होप कर रहा हूं। इज 156 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या ये 156 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ये जनरल एस्टिमेशन से निकालते हैं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है वैसे भी, तो
नहीं तो जनरलाइज कैसे करते हैं, मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ। 156 नियरली दिस इज, अब मैं देखूँ तो 100 का 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 144, sorry 121, 11 square is what 121, then 12 square is what 144, then 13 square is what 169. so इसके बीच में ये नंबर आता है ना, ये 156 is greater than 144 but less than 169, and कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 12, दिस इज 12 का स्क्वायर, दिस इज 13 का स्क्वायर, सो ये किसका स्क्वायर आएगा, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है नहीं है, सो 156 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक तो ये मेथड है देख के समझने का, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा नंबर होगा तो कैसे समझोगे, तो सिंपल सा बात है 156 लेने का, उसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 156 का, 2 7 जा 14 बचा, 15 में से 14 गया तो 1 बचा, 1 and 6 16, 2 8 जा 16 बराबर है, देन 2 3 जा 6, 1 and 8, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा। अब देखो इसमें क्या बना, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसका पेयर है, बाकी दोनों का पेयर है क्या, नहीं है, पेयर होना चाहिए, हर एक चीज पेयर पेयर में होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई का स्क्वायर होना चाहिए, अगर ये स्क्वायर है तो हर एक टर्म्स पेयर में होना चाहिए, इसमें पेयर में नहीं है, ये दो टर्म भैया पेयर में नहीं है, नो पेयर ऑफ 3, नो पेयर ऑफ 13, एंड दैट्स व्हाई दिस इज 156 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपने दोनों मेथड देखा, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 1। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड आउट वेदर 11562800 आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूजिंग, बोला है तो वही करेंगे। आगे देखते हैं, दिस इज 1156, तो इसका मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा 1156 का, तो 2 5 जा 10 बचा, 1 and 5, 2 7 जा 14, 1 8 1 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अब देखो सबको आना चाहिए डिवीजन, इतना करने सबको आना चाहिए। अब 2 2 जा 4, 5 में से 4 बचा गया तो बचा 1, 1 7 17, 2 8 जा 16 बचा, 17 में से 16 गया तो 1 बचा, 1 8, 2 9 जा 18 बराबर है, बराबर है सर। अब ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में देखो प्राइम नंबर में जाना चाहिए, तो प्राइम नंबर में जाने के लिए ये 9 दिख रहा है, 289 is 17 जा है ना, 17 का स्क्वायर देखो, 17 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 1 7 7 7 2 जा 14, 14 plus 4 is 18, 1 8, so it's 289, so 17 मतलब 17 is a prime number, so it is 17 are 289, 17 1s are 17, it means what, 2 into 2 into 17 into 17, so 2 का पेयर 17 का पेयर। इसका मतलब ये है कि 1156 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर, इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू 17 द होल स्क्वायर, है ना, तो 17 2 जा 34, 34 का स्क्वायर है 1156, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1156 इज 34। अब देखो लिखते वक्त तो मैंने जनरलाइज लिख के बताया कि ऐसा होता है, इसका मतलब ये है, बट लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे ऐसे कि रूट ऑफ 1156 is nothing but method of writing, method of writing, ठीक है। so this one, so this is equal to root of, ये कितना आया 2 into 2 into 17 into 17, so 2 बार 2 आया पेयर में 2 बार 2 आया कि नहीं आया, देखो जरा 2 बार 2 आया तो एक बार लिखा, 2 बार 17 आया तो एक बार लिखा रूट के बाहर, मतलब देखो ये दोनों पेयर में शादी हो सकती है, उनको शादी करवा के एक हो गए, इन लोग दोनों पेयर में शादी करवा दी, पेयर ले लिया तो
एक हो गए। तो रूट के बाहर जब जेल के बाहर आते हैं ना तो अकेले आते हैं। ओके ठीक है, तो 2 17 सा 34, सीधा सीधा बात है। तो पेयर लो एक बार लिखो, पेयर लो एक बार लिखो, तो 34 स्क्वायर रूट ऑफ 1156 इज 34, ऐसा लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 2800, ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2800, इसमें फाइंड आउट वेदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है वो निकालना है। पूरा हमको सॉल्व भी नहीं करना था, मैंने सॉल्व करके बता दिया, रूट निकाल के बता दिया तुमको। सो 2800 प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 2800 का। 2 1 2 4 8, 2 0 2 0, 2 7 14 0 0, 2 3 6 1 and 0, 2 5 10 0, 2 1 2, 2 7 14 1 and 0, 2 5 10, then 5 3 15, बचा 2 and 5, 5 5 25, 5 7 35, 7 1 7। इट मीन्स अगर मैं इसको लिखूं तो लिख पाऊंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, बराबर है। बात समझ में आ गई। अब देखो मैं पेयर निकालने की कोशिश करता हूं। जब पेयर निकाल रहा हूं तो इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, ये अकेला बच गया, 7 अकेला बच गया, 7 का पेयर नहीं है। सो देयरफॉर 2800 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, है ना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ये होप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे का। और देखो ये सब है ना, थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना पड़ता है अपने को। अब बोला है वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ द लार्जर परफेक्ट स्क्वायर नंबर looking at the close of the perfect square we familiar with. So 1936 root of 1936, तो देखो देखते हैं हम लोग 1936। अब मैं तुम लोगों को बता दूं कैसे एस्टिमेट करते हैं। वापस से वो पीछे वाले पे जाओ। 30 का स्क्वायर इज व्हाट 900, सही है, ये 900 से बड़ा है। 14 का स्क्वायर इज व्हाट, तो 40 का स्क्वायर इज 4 4 16 1600, सही है, 1600 से बड़ा है। यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, दिस इज यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, यूनिट प्लेस इज व्हाट 6। तो ऑब्वियसली स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, ये स्क्वायर का यूनिट प्लेस इज 6। तो स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, याद है किसका 6 आता है, स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे 6 है। सो ऑब्वियसली नंबर विल बी इज 4 4 16 4 और 6 6 36 6 4 और 6। तो नंबर विल बी यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस विल बी यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन ऑफ द नंबर, यूनिट प्लेस ऑफ नंबर। तो ऐसा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यूनिट प्लेस ऑफ अ स्क्वायर इज 6, तो ऑब्वियसली यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर विल बी 4 और 6। तो इससे बड़ा 4 विल बी, एक तो 4 तो मतलब 44, एक तो 6 मतलब 46। अब 44 का स्क्वायर देखिए, 44 का स्क्वायर आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो 44 का स्क्वायर किया तो 4 4 16 16, देन 4 4 16 16 2 32, 32 प्लस 1 33, 4 4 16 16 प्लस 3 विल बी 19, 1936। वैसे 46 का स्क्वायर देखो आ तो गया हमारा, आ तो गया, ठीक है। अब 46 का स्क्वायर क्यों ले ढूंढना हमको, तो हमने कैसे एस्टिमेट कर लिया, बात समझ में आ गई क्या, कि 1936 is a 44 का स्क्वायर and therefore root of 1936 will be equal to 44. Square root of 1936 will be plus 44. चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अखिल has a square piece of cloth of 125. Square piece of cloth is 125.
centimeter square. This is area of the cloth. He wants to know if he can cut out a square handkerchief of side 15 centimeter. So if not, he wants to know that maximum side of handkerchief, maximum size of handkerchief that can be cut out from his piece of cloth with an integer side length. बहुत बढ़िया. तो अब मुझे ये बताओ 125, पहले मैं स्क्वायर्स निकाल के देखता हूँ, आप पता चल जाएगा. सो ऑब्वियसली 12 स्क्वायर इज 144. बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144. इसके बीच का ही नंबर है ना वो. सो 11 का स्क्वायर इज, दिस इज 121 is less than 125 is less than 144, means this is 11 square less than 125 less than 12 square. So this lies between 125 जो एरिया था वो इसके और इसके बीच में लाई करता है. तो साइड ऑब्वियसली 125 से 12 बड़ा है, तो 12 का साइड तो हो नहीं सकता. अगर इसमें मैं स्क्वायर पीस में कट भी करना चाहता हूं तो 12 नहीं हो सकता, 11. सो क्या होगा? इसमें क्या पूछा है? अखिल हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 125. ही वांट्स टू नो इफ ही कैन कट आउट द स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर. सो ऑब्वियसली बोलना नो. क्या बोलना? नो. ही कैन नॉट कट आउट स्क्वायर पीस ऑफ, क्योंकि ये 125 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ 15. 125 इज नॉट स्क्वायर ऑफ 15 एंड देयरफॉर he can't cut square piece of side, square piece handkerchief of side 15 सेंटीमीटर. ठीक है, 15 सेंटीमीटर का साइड का हैंडकरचीफ वो कट नहीं कर सकता. वो कितना कट कर सकता है? यस, he can cut square handkerchief of side 11 सेंटीमीटर. उससे ज़्यादा नहीं कट कर सकता. सबसे बड़ा जो हैंडकरचीफ कट कर सकता है स्क्वायर शेप का, उसका साइड है 11 सेंटीमीटर. बात समझ में आ गई होगी. तो चलिए नेक्स्ट अब हम यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि फिगर इट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो ज़रा ध्यान से देखते हैं. सो यूनिट प्लेस पे हमने पढ़ा था कि रेदर यूनिट प्लेस पे अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. सो मैं देखूं यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है तो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, है ना. तो आप लिख सकते हो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. यूनिट प्लेस पे 8 है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. यूनिट प्लेस पे 7 है सो इट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सॉरी 7 है, सो 7 है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. 9 है तो इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अब ये परफेक्ट स्क्वायर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है निकालेंगे. सो बाकी सब तो 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो तो पता चल गया. फोर्थ वाले का 1089 है यूनिट प्लेस पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है. ओके, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यूनिट प्लेस का नंबर अगर कितना होगा 1, then we have 4, then 5, then 6 and 9 and 0, then number can be perfect square number. ऐसा पढ़ा था हमने. तो ऑब्वियसली ये कौन सा नंबर है भैया? यूनिट प्लेस इज 9, so it may be a perfect square number, it may be a perfect square or it may not be a perfect square number. So निकाल के देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1089 का. So 3 3s are 9, बचा 1 and 8, 3 6s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3 2s are 3 1s are 11 11s are, and this is 11 1s are. It means what? This is 3 into 3 into 11 into 11. So therefore ये पेयर में आया है ना. So 1089 is perfect square number. Obviously this is what? Perfect square number. तो एक ही perfect square number है, that is 4th. आगे बढ़ जाते हैं, इसको देखते हैं. Among which of one among this has last digit 4?
सो ऑब्वियसली यूनिट डिजिट 4 आने के लिए यूनिट प्लेस डिजिट, if a number contains a unit place of number, then unit place of square of number. So अगर मुझे 4 चाहिए, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर इज 4, तो ये 4 कब कब आता है? एक तो यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 8 है ना, यूनिट प्लेस 8 8 64, या फिर 2 2 4, तो 2 होगा और 8 होगा यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर, देन स्क्वायर ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 4. सो देखते हैं इसका यूनिट प्लेस 64 का स्क्वायर, यूनिट प्लेस इज व्हाट 4, इट इज नॉट 2, सो इट इज यूनिट प्लेस इसका 4 नहीं हो सकता. 64 का स्क्वायर इज यूनिट प्लेस ऑफ 64 स्क्वायर, यूनिट प्लेस ऑफ 64 स्क्वायर इज नॉट 4 नहीं है. सो यूनिट प्लेस ऑफ 108 का स्क्वायर इज 4. यूनिट प्लेस ऑफ क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 8 है, तो इसका यूनिट प्लेस स्क्वायर का यूनिट प्लेस मे बी 4, इट इज एग्जैक्टली 4. यूनिट प्लेस ऑफ 292 उसका स्क्वायर, तो ऑब्वियसली यूनिट प्लेस क्या है इसका 2 है, तो उसका स्क्वायर का भी यूनिट प्लेस इज 4. यूनिट प्लेस ऑफ दिस स्क्वायर इज व्हाट 4. लेकिन 36 यूनिट प्लेस ऑफ 36 स्क्वायर इज नॉट 4, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 6 है, स्क्वायर का भी क्या आएगा 6 आएगा, पढ़ा था हमने. ये 4 है, उसका स्क्वायर का 6 आएगा, 4 नहीं आएगा. लेकिन पूछा क्या है 4 लास्ट डिजिट किसका है, तो आप लिखोगे किसका, एक तो इसका दोनों का जब स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट इज 4. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन 125 स्क्वायर इज 15625, इसका स्क्वायर इज दिस. अब मुझे 126 का स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर? तो 126 का स्क्वायर का वैल्यू निकाल के देखता हूं. 126 का स्क्वायर इज नथिंग बट 126 into 126. 6 6 are 36, 6 2 are 12, 12 plus 3 is 15, 6 1 are 6, 6 plus 1 7, 2 6 are 12, 1 2, 2 2 are 4 5, 2 1 are 2, then 1 6 are 6, 1 2 are 2, 1 1 are 1, 6 7, 7 2 are 6 3 are 18, 1 8 5 1, 1 5 8 7 6. अब मुझे दिख रहा है इधर देखो 15876 चाहिए, तो यूनिट प्लेस 6 आने के लिए 5 + 1 6 आ जाएगा, बाकी सब बड़े नंबर हो जाएंगे बेटा. तो इसको मैं ऐड करता हूँ 15625 को 251 के साथ, इसका भी 1 आ रहा है तो इसका भी चेक करना. तो दिस इज 5 + 1 6, दिस इज 7, 8 प्लस दिस इज 8 5 1. सो दिस इज एक तो आंसर 4th वाला है, इसको भी चेक करके देखता हूँ. अब ये 6 6 are 36, ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 26 का स्क्वायर इज नियरली 676. तो 676 ऐड करेंगे तो ये 16,000 के ऊपर चला जाएगा, तो 16,000 नहीं चाहिए, 15,000 चाहिए हमको. तो इसको जब ऐड करोगे तो दिस इज 11 1 and 1, दिस इज 2 2 4 5 7 आ रहा है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, दिस इज नॉट. ठीक है, तो चलो हमको आंसर तो मिल गया 4th 1 इज करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. द लेंथ ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441. फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर और द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज. सो एरिया ऑफ स्क्वायर is what 441 meter square. So obviously length of the side is what, side का square is what 441, side square is 441 is 21 का square, बराबर है ना. 441 is what 21 square. तो area of the square is what, side square. Now the side will be equal to 21, तो side will be equals to 21 meters में है तो meters, तो side length is what 21 मीटर. बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को.
अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो 4, 9, 10 सबसे डिविजिबल हो। तो जब भी ऐसा होगा ना, पहले क्या निकालेंगे, विच इज डिविजिबल। तो आप लोग को एलसीएम निकालना है पहले। तो एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 कैसे निकालते हैं भैया? सारे नंबर कोई कॉमन टेबल में जा रहे हैं क्या? एटलीस्ट ये और ये 2 के टेबल में जा रहे हैं, तो 2 2 जा 4, ये 9 नहीं जाता है, 2 5 जा 10, और कोई भी टेबल में कॉमन टेबल में जाता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू, बाकी जो मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो 2 इंटू 9 इंटू 5। सो दिस इज योर एलसीएम। अब इसमें मैं पेयर निकालूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 5 इज अनपेयर्ड, 9 को हमने ये लिखा। अब 5 इज अनपेयर्ड, 5 इज व्हाट, अनपेयर्ड। तो मैं क्या करूंगा, इसका पेयर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, सो smallest perfect square number divisible by 4, 9 and 10 is equals to 2 into, find the smallest square number, तो 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into, इसका पेयर लेने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 2 2 जा 4, 4 25 जा 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 into 9 is what, 900. So 900 is a smallest square number which is divisible by all this number. Perfect square number, smallest perfect square number which is divisible by 4, 9 and 10. तो कैसे निकाला, आप लोगों को बात पता चल गई। ये हमेशा ऐसे ही रखना, ऐसे ही निकालना। Find the smallest number by which 9408 must be multiplied so that the product is perfect square number. 9408 स्मॉलेस्ट नंबर क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सो नाउ 6th क्वेश्चन इज find the smallest number by which 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. तो पहले क्या करेंगे हम, ये 9408 को 9408 को we will find out the prime factorization, and prime factorization करने के बाद पेयर देखेंगे, जो अनपेयर्ड नंबर रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका पेयर बन जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। सो देखते हैं, पहले 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 के टेबल में जाएगा तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 0 जा 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, बचा कितना, ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, then 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, then 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, then 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, then 3 4 जा 12, बचा 2 and 7, 9 जा 27, then 7 7 जा 49, 7 1 जा। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, देन वी हैव 3, देन वी हैव 7 इंटू 7। अब ये बात समझिए, पेयर कर रहा हूं तो सारे लोगों का पेयर बन रहा है, बट 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3 ताकि वो 3 का भी पेयर बन जाए। सो इसका मतलब ये है 9408 को वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 8 जा 24, 3 0 0 2 आएगा, 3 4 जा 12 1 2, 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 28। इसका मतलब नंबर इज
we have to multiply 9408 by 3 to get a perfect square number, and इसका हमको रूट निकालना है 28224 का। जब रूट निकालोगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इज 1 2 6 बार पहले तो 2 लिखोगे, उसके बाद 2 बार 3 लिखेंगे 3 इंटू 3, 2 बार 7 लिखेंगे 7 इंटू 7। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये समझिए कि ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर और ये पेयर, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 3 जा 21 और ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, सो 8 इंटू 21 है ना। So 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168 is a square root of 12824। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई कि कैसे करते हैं ऐसा नंबर, है ना। सो पूछेगा कि फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी शुड मल्टीप्लाई द गिवन नंबर। तो क्या करना, पहले प्राइम फैक्टर निकालना, पेयर कर देना, जो अनपेयर्ड रहेगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा आपने आइडिया बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर लाई करेगा। सो नंबर लाइंग बिटवीन नंबर लाइंग बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द 16 एंड 17। तो डायरेक्टली मैं लिखता हूं 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर माइनस 1। सो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है वो मालूम पड़ जाएगा। तो 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर माइनस 1, 17 स्क्वायर इज 7 7 जा 49 4, तो 177 7 जा 14, 14 प्लस 4 will be 18 1 8, then 1 का स्क्वायर 1 289, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 1। अब 289 माइनस 256 बचेगा कितना, दिस इज 3, दिस इज व्हाट 3 and this is 0, 33 minus 1, 33 minus 1 is what 32, is a number lying between the squares of the numbers 16 and 17। वैसे ही आप इसका करोगे तो कैसे निकालोगे इसको, तो पहले लिखोगे 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर माइनस 1। सो नंबर लाइंग बिटवीन 99 एंड 100 है ना, 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर के बीच में कितना नंबर लाई करता है। सो 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर इज व्हाट 10,000, 99 का स्क्वायर इज व्हाट 01989801। देखो 99 का स्क्वायर वैसे ही मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा इजी मेथड बता दूं कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे आप, 99 कितना कम है 100 से, 100 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर इज 01, फिर इसमें से और एक कम कर दो 98, सो 9801 माइनस 1। सिंपल, आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि कैसे निकालते हैं। सो 10,000 माइनस 9801, सो माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया तो 9, ये हो गया 9, 9 में से 0 गया तो 9, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया तो 1 और ये 0। सो 199, इसका माइनस किया तो कितना बचा 199 माइनस 1 आगे का, सो 198 इज द नंबर। आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग को आइडिया दे दिया बहुत सिंपल सा। अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स करो, क्या पैटर्न दिया है देखो। सो क्या दिया है भाई, 1 इंटू 2, अगर मैं 1 इंटू 2 करूंगा तो ये 2 मिलेगा, तो यहां पे 2 उसकी वजह से आया है। देखो 2 इंटू 3 किया तो यहां 6 आया है, यहां 3 इंटू 4 किया तो 12 आया है, यहां पे 4 इंटू 5 करेंगे तो 4 5 जा 20 आएगा, इसमें 9 इंटू 10 करोगे तो इधर 90 आएगा, तो इधर लिखना 90 का वो स्क्वायर रहने वाला है। यहां पे इसमें +1 करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा, ठीक है, +1, सो दिस इज 3 इक्वल टू 3, +1 सो इट विल बी 7, +1 सो इट विल बी 13,
प्लस 1, सो इट विल बी 21, 21 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एक बच्ची डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन चलिए आगे का कर लेते हैं। सो इसमें प्लस 1 किया तो 91, 91 का स्क्वायर काम हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। अब मुझे ये बताओ एक के अंदर कितना स्क्वायर है। पहले 1 2 3 4 5, 5 5 आर 25, एक स्क्वायर बॉक्स में 25 इंटू कितने ऐसे बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इंटू 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 9। So 25 into 81 total number of square in the boxes. How many tiny square जो छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 25 है एक में। So एक में 25 ऐसे कितने हैं 9 into 9 81 into 25। So 81 into 25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 81 into 25, 5 1s are 5, 5 8s are 40, 8 2 1s are 2, 2 8s are 16। So 5 2 0 1 2 2 0 2 5 2 0 2 5 is a number of squares, tiny squares in this pattern। So यहां पे हमारा आज का सेशन होता है समाप्त। होप कर रहा हूं कि सारे लोगों को हर एक चीज समझ में आई हो। तो जरूर आप लोग लाइक करना, शेयर कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हिट द बेल आइकन ताकि फर्दर अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।